आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हरी का स्वागत है। परमेश्वर इन दिनों में आपसे बात करने पाए, आपकी जीवन की अवस्था परमेश्वर बदलने पाए। निरंतर परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। प्रभु चाहता है आपका और परमेश्वर का रिश्ता कायमी मजबूती से रहे। परमेश्वर और इस दुनिया हमारे जीवन में प्रवेश न करने पाए, इस दुनिया की लालसा हमारे जीवन में प्रवेश न करने पाए। परमेश्वर की आत्मा में लगातार भरपूर होकर प्रभु को धन्यवाद देना है, परमेश्वर से जुड़े रहना। जिस प्रकार यूहन्ना प्रभु यीशु के साथ जुड़ा था, प्रभु यीशु मसीह के कांधों पर परमेश्वर अपना सर को रखने वाला, परमेश्वर इतना गहरा रिश्ता प्रभु के साथ था, जिसके कारण से परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन दिखाया। मैं चाहता हूं आप में से हर एक लोग दर्शन देखने पाए। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। एहजकेल की किताब पहला अध्याय उसका पहला वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। एहजकेल चैप्टर 1 वर्स 1। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तीसरे वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंधुओं के बीच कबार नदी के तीर पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर का दर्शन पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। बंधुओं के बीच में केबार नदी के किनारे पर बैठा है। जरा सोचना, इस्राएली लोगों का दुर्दशा, जो परमेश्वर का एकलौता पहलौटा जन कहलाने वाला यहूदी इस्राएली, जो परमेश्वर के सिवाय किसी की आराधना नहीं करना कर मूसा ने दिया 10 आज्ञाओं को परमेश्वर पालन करने वाला ये पीढ़ी आज भटक गया है। नियम तो है लेकिन उसका कोई पालन नहीं कर रहे। मूसा को परमेश्वर ने वो तख्ता दिया जिसमें 10 आज्ञाओं को लिखा, और पहले ही उसमें लिख दिया, मेरे सिवाय कोई परमेश्वर नहीं जिसकी आराधना तुम करना नहीं। और उसी आज्ञा का उल्लंघन ये यहूदी लोग करने लगे। उसका कारण इन्होंने अन्य जातियों के साथ संबंध बनाया। अन्य स्त्रियों जो अन्य जाति के थे उनके साथ विवाह किया। जैसे आपको पता है कहानी, आहाब ने इस्राएल को लेके आया, उसका जिंदगी बर्बाद हो गया, इस्राएल बर्बाद हो गया। हम देखते हैं जब अन्य जाति अन्य धर्म का स्त्री जब आ जाता है, उसके पीछे की सारी शक्तियां भी उसके साथ फॉलो करती है। उसके पीछे जो अन्य आराधना उसने किया, उसके पितरों का उसका आराधना, वो सब शक्ति उसके साथ आपके अंदर जुड़ जाता है, परमेश्वर आपके घरों में प्रवेश करता है। उतना ही नहीं, वो शक्तियां आपकी प्रार्थना को कमजोर कर देगा। भले आप विश्वासी क्यों ना हो, बड़ा स्ट्रांग क्यों ना हो, आपकी आराधना टूट जाएगा, आपके ऊपर बंधन पे बंधन प्रवेश कर जाएगा, और फिर वो शक्ति आपके ऊपर हावी कर आपको भी ऐसे दुष्ट आराधना की ओर खींचते चले जाता है। इसी कारण से इस्राएली लोग करप्ट हो गए थे। प्रभु बड़ा ईर्ष्या करता था, मुझे छोड़कर ये लोग चले गए। एक प्रकार का व्यभिचार है भी। और उसी समय पर यहोयाकीम राजा की बंधुआई में लोग बैठे हैं। अब करेंगे क्या? प्रार्थना परमेश्वर सुना नहीं है। परमेश्वर पकड़वाया गया, केबार नदी के किनारे बैठा है। वो पुराना जीवन याद आ रहा है। परमेश्वर हम कैसे आराधना करते थे, लेकिन यहेजकेल परमेश्वर के संधि में एक खराब व्यक्ति होने के कारण से प्रभु ने इन लोगों को छुड़ाने के लिए यहेजकेल को परमेश्वर ने पसंद किया। और पसंद किया उतना ही नहीं,
परमेश्वर ने स्वर्ग खोलकर उसको दर्शन दिया, मैं कौन हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दर्शन के साथ उसने अध्याय को शुरू किया है और अपना जीवन के प्रेज़ द लॉर्ड संदेश को शुरू किया, प्रभु कौन है। फिर आज कई लोग परमेश्वर का दर्शन देखा नहीं है, प्रभु से कुछ प्राप्त नहीं किया है, जिससे आपको परमेश्वर की शक्ति पता नहीं है, प्रभु कौन है पता नहीं। जो भी परमेश्वर के निकट है, जो खरा मन से, जो खरे चाल चलन जिसके जीवन में है, प्रभु उनके जीवन में अनेक भेदों को प्रकट करेगा, अनेक मर्मों को प्रकट करेगा, जिसके कारण से आपके अंदर वो तीक्ष्णता बढ़ेगा परमेश्वर की सेवा करने के लिए, प्रभु का वचन दूसरों को बताने के लिए। प्रभु कौन है कर जिंदा खुदा जिसकी आराधना करते हैं, वो सर्वशक्तिमान है कर आप तब कहोगे जब आप परमेश्वर का निकट में रहेगा और प्रभु से दर्शन प्राप्त करेंगे। इन दिनों में प्रार्थना करना है, हमारी प्रार्थना की धूप को बढ़ाना है, प्रार्थना के आग को बढ़ाना है, प्रभु से कुछ सुनना है, प्रभु का दर्शन देखना है। हम देखते हैं जिस प्रकार यूहन्ना को स्वर्ग का दर्शन हुआ, एहस्कील को भी बंधुआई में परमेश्वर दर्शन देकर खड़ा किया। मिनिस्ट्री की शुरुआत उधर हो गया। प्रियो, आज प्रभु से कुछ प्राप्त कर कर आगे बढ़ना है। हमें उससे खाली विश्वासी नहीं बनना है, बल्कि हम प्रभु का एकदम निकट बनना है। प्रभु के साथ रिश्ता बनाए रखो, प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, बड़ा सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। किस प्रकार इस्राएली लोग पकड़ाए गए, किस प्रकार बंधुआई में आराधना बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि गलत काम करने के कारण से परमेश्वर का पहलौठा इस्राएल जन को भी परमेश्वर ने बख्शा नहीं, शिक्षा दिया कर प्रभु तूने सिखाया। आज प्रभु जितने लोग गलत रास्ते में गलती कर रहे, तेरे विरोध में पाप कर रहे, प्रभु क्षमा कर, इन दिनों उनको भी लौटा कर लेके आने पाए, ताकि उनकी जीवन में शिक्षा ना होने पाए। हालेलुया। बार बार प्रकाशित वाक्य में तूने मंडलियों को, व्यक्तिगत लोगों को तूने लिखा है, अपनी चाल चलन को सुधारिए, अपना जीवन को सुधारिए। प्रभु इन दिनों में मैं चाहता हूँ, अंतिम समय आ गया है, अंतिम घड़ी निकट है, प्रभु हर एक का जीवन में एक छुटकारा होने पाए, वो नरक का वारिसा न बनने पाए। यीशु के नाम से जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में है, पैसा वो सच्ची आराधना करे, सच्चा जीवन परमेश्वर का संधि में बिताने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु होने दे, इसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते। प्रभु छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय इंद्र में प्रार्थना में लगे रहिए। प्रभु अनेक लोगों से बात करेगा, दर्शनों को दिखाएगा, मर्मों को प्रकट करेगा, जिस प्रकार एहस्केल को परमेश्वर ने प्रकट किया। प्रभु चाहता है आपके जीवन में भी वो चमत्कार होने पाए। हालेलुया। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।